जैसे ही इस मामले को लेकर सवाल उठे, राम मंदिर ट्रस्ट ने मामला को दबाने या टालने की कोशिश नहीं की, बल्कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट के अनुरोध पर मात्र 24 घंटे के भीतर एसआईटी यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस टीम का गठन कर दिया गया। कोई प्रेस नोट, कोई पुष्टि सामने नहीं आई है, तो फिर सवाल उठता है कि मीडिया में जो कथित खुलासे, बड़ी जानकारी और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, उनका आधार क्या है? जब जांच एजेंसी ने खुद कुछ नहीं कहा, जो लोग आज टीवी, स्टूडियो और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने आज तक इस मामले में एक भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई। नमस्कार, मैं हूँ गीत रौतेला और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ द सो कॉल्ड विसल ब्लोअर्स लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यहाँ पे हम विसल ब्लोअर्स उनकी बात कर रहे हैं जो सिर्फ कंट्रोवर्सी के नाते कुछ भी बयान सोशल मीडिया पे जाहिर करे जा रहे हैं, और जो बात है भी नहीं, यानी कि जो तथ्य अभी तक प्रस्तुत किए भी नहीं गए हैं, उन्हें भी एक कंट्रोवर्सी के तौर पर सोशल मीडिया पर रखे जा रहे हैं। मामला है राम मंदिर से जुड़ा कथित चंदा चोरी विवाद का, जो शुरू एक बयान से हुआ था और अब उसने तूल पकड़ ली है। आरोप प्रत्यारोप लगातार लगे जा रहे हैं। राम मंदिर की छवि को खराब किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनाया ही इसलिए गया था कि ताकि वहां पर करप्शन हो सके। इस तरह के बयान सोशल मीडिया पर विपक्ष दलों से जाहिर हो रहे हैं, और उन जैसे बयानों को मीडिया हाउसेस भी बहुत अच्छे से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो छवि है राम मंदिर की, उसको और ज्यादा लोगों की नजरों में बिगाड़ती चली जा रही है, जिससे काफी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि क्या जांच पूरी होने से पहले ही कुछ लोगों ने फैसला सुना दिया है? क्या आरोप ही अब सबूत बन गया है? और क्या एक बार फिर राम मंदिर को लेकर ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जिसका सच से कोई लेना देना ही नहीं है? सबसे पहले तथ्यों की बात करते हैं। जैसे ही इस मामले को लेकर सवाल उठे, राम मंदिर ट्रस्ट ने मामला को दबाने या टालने की कोशिश नहीं की, बल्कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए ट्रस्ट के अनुरोध पर मात्र 24 घंटे के भीतर एसआईटी यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस टीम का गठन कर दिया गया। अब जरा सोचिए, अगर किसी संस्थान को सच छिपाना होता तो क्या वो खुद जांच की मांग करती? क्या वो इतनी तेजी से एसआईटी बनवाने का आग्रह करती? दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लोग आज टीवी, स्टूडियो और सोशल मीडिया पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने आज तक इस मामले में एक भी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई। ना कोई एफआईआर, ना कोई लिखित शिकायत, बल्कि एसआईटी बनने के बाद जाकर कुछ लोगों ने संबंधित आरोपियों के से संपर्क किया। यानी पहले मीडिया में आरोप, फिर जांच एजेंसियों के पास पहुंचना। सामान्य प्रक्रिया तो इससे बिल्कुल उलट होती है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। अयोध्या में अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने साफ कहा कि सरकार ने एसआईटी की गठन कर दिया है और दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। उन्होंने कहा है कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो एसआईटी को सौंपे ताकि जांच में मदद मिल सके। साथ ही उन्होंने राम भक्तों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की बयानबाजी से बचे और जांच को प्रभावित ना करें। यानी मुख्यमंत्री का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, आरोप नहीं, सबूत दीजिए और शोर नहीं, जांच होने दीजिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल मीडिया की भूमिका पर खड़ा होता है, क्योंकि एसआईटी का गठन हो चुका है, जांच जारी है, रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे फैसला पहले ही आ चुका है। हेडलाइंस इस तरह बनाई जा रही हैं मानो आरोप साबित हो चुका हो। क्या यही पत्रकारिता है? क्या जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आने से पहले किसी को दोषी ठहराना निष्पक्ष रिपोर्टिंग कहलाता है? और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, एसआईटी ने आज तक कोई भी आधारित बयान जारी नहीं किया है। जी हां, अभी तक एसआईटी की तरफ से कोई आधारित निष्कर्ष, कोई प्रेस नोट, कोई पुष्टि सामने नहीं आई है। तो फिर सवाल उठता है कि मीडिया में जो कथित खुलासे, बड़ी जानकारी और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से दावे किए जा रहे हैं, उनका आधार क्या है? जब जांच एजेंसी ने खुद कुछ नहीं कहा तो फिर से निष्कर्ष कहां से आ रहे हैं? ऐसे में फिलहाल सामने आ रही अधिकांश जानकारियां केवल आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब थोड़ा इतिहास भी याद कर लेते हैं।
साल 2021 में राम मंदिर से जुड़ी जमीन खरीद को लेकर कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे। उस समय भी भूमि घोटाला जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। मीडिया के एक वर्ग ने कई दिनों तक इस मुद्दे को चलाया, लेकिन ना कोई अनियमितता साबित हुई, यानी कि ना कोई सच्चाई साबित हुई, ना कोई ठोस शिकायत सामने आई और ना ही आरोप लगाने वालों की तरफ से कोई ऐसी एफआईआर दर्ज कराई गई जिससे मामला कानूनी जांच तक पहुंच सके। परिणाम क्या हुआ? कुछ समय बाद पूरा विवाद शांत हो गया, लेकिन उस दौरान राम जन्मभूमि परियोजना की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर हुई थी। यही वजह है कि आज जब नया विवाद सामने आया है तो कई लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ये भी उसी तरह का नैरेटिव ही तो नहीं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। क्या वजह है कि हर बार राम मंदिर से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आते ही जांच से पहले मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है? क्या वजह है कि कुछ चैनल और पोर्टल आरोपों को तथ्य की तरह पेश करने लगते हैं? क्या वजह है कि कथित शब्द गायब हो जाता है और दोषी शब्द हेडलाइन बन जाता है? पत्रकारिता का काम सवाल पूछना है, फैसला सुनाना नहीं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब वही मीडिया जांच एजेंसियों से पहले निष्कर्ष देने लगे तब सवाल उठाना स्वाभाविक है। आज जरूरत है धैर्य की। एसआईटी को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। 15 दिन कोई बहुत लंबा समय नहीं है। राम मंदिर आंदोलन के लिए लोगों ने दशकों तक इंतजार किया। जैसे ही सीएम योगी ने कहा 500 साल के संघर्ष के बाद मंदिर बना है, तो 15 दिन जांच रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा सकता है। अगर आरोप सही है तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो झूठ फैलाने वालों से भी जवाब मांगा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी जांच का आधार भावनाएं नहीं, सबूत होते हैं। इसलिए इस पूरे मामले में सबसे जिम्मेदार रवैया यही होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने तक अफवाहों, आधी अधूरी जानकारी और मीडिया ट्रायल से बचा जा सके। सवाल पूछिए, लेकिन फैसला जांच एजेंसियों पर छोड़ दीजिए। अभी सब जानते हैं, विपक्ष से बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि भाजपा का काम ही है धर्म से धन कमाना, और विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाजपा हमेशा पैसा खर्च करती है चौड़े कॉरिडोर बनाने पर, लेकिन वो आधा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है। और यहीं पे सवाल अखिलेश यादव पे खड़ा हो जाता है कि वो तो खुद ही जो घोटाले के मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, यानी कि मास्टरमाइंड हैं घोटाले के, क्योंकि उन्होंने अपने समय में इतने बड़े बड़े घोटाले किए कि वो सब भूल गए, और अब राम मंदिर की छवि को खराब करने के लिए एक छोटे से घोटाले को सबसे पहले वो उठाकर लेकर आए। इस घोटाले में सबसे बड़ा जो नाम आया है वो भी एक यादव कम्युनिटी का ही इंसान है, जिसका नाम टिन्नू यादव है। और आप खुद सोचिए कि वो भी यादव और अखिलेश यादव भी जी यादव ही हैं, तो क्या उनका कोई कनेक्शन हो सकता है इस विवाद को उठाने के लिए? क्योंकि इतने सालों से ये विवाद नहीं हुआ था, ये कोई मामला उठाया नहीं गया था। अचानक से अखिलेश जी को ये मुद्दा दिखाई दिया और उन्होंने इस मुद्दे को उठा दिया, राम मंदिर को उठा दिया। ये वही लोग हैं जो एक समय पर कह रहे थे कि हम राम मंदिर के बिल्कुल साथ नहीं है। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन पे गए ही नहीं थे, लेकिन इफ्तारी पार्टी करने पहुंच गए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1990 के दशक में जितने भी कार सेवक थे उन पर गोलियों चलाने का ऐलान कर दिया था। इन्हीं सब के बीच जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं उन पे अभी पूरी तरह से विश्वास नहीं कीजिए, और सबसे बढ़कर सच सामने आने से पहले किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। फिलहाल पूरे देश की नजर एसआईटी की रिपोर्ट पर है। अब देखना होगा कि 15 दिनों बाद सामने आने वाला सच क्या कहता है। आपकी राय क्या है? क्या जांच पूरी होने से पहले मीडिया ट्रायल सही है? कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही देश भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ पे 18।